नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज का ये वीडियो पूर्ण रूप से एक ऐसी जानकारी आप लोगों को देने वाला है जिस जानकारी को अगर आप सुनेंगे तो आप लोगों को ये लगेगा कि अब आने वाले टाइम में 35 करोड़ लोगों के ऊपर 35 करोड़ 35 करोड़ लोगों के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडराने वाला है। और ये संकट ऐसा संकट होगा जिसमें तकरीबन सभी के सभी लोग एक बाड़े आते हुए नजर आएंगे। क्योंकि थोड़े समय पहले मैंने एक वीडियो किया था, जिस वीडियो के अंदर आप लोगों को यह बताया था मैंने कि अमेरिका के ऊपर 35 ट्रिलियन डॉलर का, जो 36 ट्रिलियन हो गया था, 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा हो रखा है। और यह कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कर्जे का केवल ब्याज देने में अमेरिका की कमाई का 25% भाग चला जा रहा है। तो अगर यह कर्जा लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका की कमाई का 25% भाग जा रहा है, तो क्या केवल कर्जा ही दिया जा रहा है? और इस बात से हम लोगों को क्या फर्क पड़? हालात ऐसे हो रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम के अंदर, जैसा अभी मैंने बोला कि लोग कहेंगे हमारे को क्या लेना देना, लेकिन अगर अमेरिका के अंदर आप लोग किसी भी प्रकार से रह रहे हैं और अमेरिका के नागरिक हैं, तो अमेरिका की जनसंख्या के बराबर, मतलब ये कहिए कि 35 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है उनकी, और 36 ट्रिलियन डॉलर का उन पे कर्जा हो गया है। तो तकरीबन प्रति व्यक्ति के ऊपर ये कहिए कि 80-85 लाख रुपए के आसपास का कर्जा प्रति व्यक्ति के ऊपर हो गया है। तो और ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, वो प्रयास भी रोकने में संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि हर साल की दर से तकरीबन 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा अमेरिका के ऊपर चढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत बड़े संकट के अंदर मंडरा गई है। बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर। और अगर ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिरी, ध्यान से सुनिएगा, अभी आप कह रहे थे ना, अभी अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिरी तो यह पूरी दुनिया को आर्थिक संकट की चपेट में ले आएगी। इस बात की 100% कंफर्मेशन दे दी गई है। द इकोनॉमिक टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स और जाने माने वर्ल्ड लेवल के ऊपर न्यूज़पेपर्स के अंदर आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि पिछले 40 साल में, 30 से 40 साल के अंदर सबसे ज़्यादा कर्जा अमेरिका के ऊपर इसी समय पर हो रहा है। जबकि अमेरिका की स्थिति लगातार कुछ खरीदने के लिए, औरों को कर्जा देने के लिए, अपनी आर्मी के ऊपर पैसे व्यय करने के लिए और ख़ास तौर के ऊपर अपने अनचाहे खर्चों के लिए मशहूर देश दुनिया की इकोनॉमी को कभी भी खतरे में डालता हुआ नजर आ सकता है। और ये संकट जो इस समय के ऊपर अमेरिका में, अभी तक कई बैंक ऐसे हैं जो बैंकरप्सी की ओर पहुंच चुके हैं और अमेरिका भी बैंकरप्सी की ओर पहुंच रहा है। यहीं पर अगर जैसे ही ट्रंप शपथ लेते हैं और उसके बाद में कोई कड़े कदम नहीं उठाए जाते, तो इस बात को पूर्ण रूप से समझ लीजिएगा कि आगे आने वाले टाइम के अंदर हर अमेरिकी अपने सिर के ऊपर, जो लोग डॉलरों में पैसा कमाना चाहते हैं और डॉलर्स के अंदर अपना जीवन जीना चाहते हैं, वो ऐसे वित्तीय संकट के अंदर फंसते हुए नजर आएंगे जिस वित्तीय संकट का सामना आप लोगों को उसी का छोटा भाई कनाडा, जो बहुत तेजी से उभर रहा था, बहुत आगे बढ़ रहा था, और कनाडा को यह माना जा रहा था कि कनाडा विश्व के अंदर बहुत अच्छी तरक्की करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अपने ही कुकर्मों के कारण, अपने ही किए गए गलत फैसलों के कारण कनाडा की स्थिति आज ये हो गई है
कि कनाडा की अर्थव्यवस्था खत्म होती जा रही है, वहाँ पर बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, वहाँ पर बाहरी टूरिस्ट रहने के लिए नहीं जा रहा और कनाडा के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी रेगुलर तौर के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कनाडा में रह रहे हैं और जो मेरे को बताते हैं, मैसेज करते हैं, होम क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस की मार झेलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे ही बदतर हालात अमेरिका के अंदर भी उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं पर चिंताएं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये बादल अभी गरज और बरस किसी और देश पर रहे हैं, लेकिन जब हवाएं चलेंगी तो उसका सामना हमारे भारत को भी करना पड़ेगा। और ये एक ऐसी चिंता का विषय है जिसके अंदर हर एक व्यक्ति, हर एक सिंगल पर्सन अपनी जीवन पूंजी का कुछ भाग खोता हुआ नजर आता दिखाई देता है। इस समय के ऊपर घटनाएं बड़े विकराल रूप में परेशानी देती हुई, परेशान करती हुई, फंसाती हुई नजर आती दिखाई देती हैं और ये समस्याएं पूरे विश्व के अंदर अब एक एक करके हर एक देश के ऊपर आती हुई नजर आ रही है। 2008 के अंदर घटित हुआ वो संकट जिसको हम अभी तक भी नहीं भुला पाए, लेकिन इस समय के अंदर उससे भी बड़ा संकट जो हमारे द्वार पर खड़ा है और कई देशों के अंदर घुस चुका है, वो आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी चिंता का कारण बनता हुआ नजर आएगा। तो किस प्रकार से देश चलेंगे, किस प्रकार से दुनिया चलेगी और सरकारें किस प्रकार से स्थिर अवस्था के अंदर रहती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जब जब वित्तीय संकट हुआ है तब तब देशों में अराजकता फैली है और अराजकता, ऐसी अराजकता जिसने कई देशों के अंदर तख्ता पलट करा दिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश उदाहरण है उसके, श्रीलंका उदाहरण है उसका, और आज की करंट सिचुएशन फ्रांस देख लीजिए आप, सीरिया देख लीजिए आप। तो ऐसा कोई देश नहीं है जो इस टाइम के ऊपर बचा हुआ। हर देश के अंदर एक विद्रोह की आग बढ़ती नजर आ रही है और ये विद्रोह की आग आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को, चिंताओं को सभी के लिए, सभी इंसानियत पे, सभी मानव जाति पर एक बाड़े से लेती हुई नजर आती दिखाई देती है। और अब मनुष्य प्रताड़ित होगा, कमाई का कुछ भाग नहीं। जब कमाई नहीं रहेगी तो भाग कहाँ से निकालेगा। तो इस समय के ऊपर ये मंडराता हुआ संकट बहुत बड़े कठिन पड़ाव को हमारे सामने निकालता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, और इस जानकारी को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब सुपर पावर गिरेगा तो इसका असर पूरे विश्व के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज का ये वीडियो पूर्ण रूप से न्यूज़, पूर्ण रूप से रिपोर्ट्स पर आधारित था और ख़ास तौर के ऊपर इकोनॉमिक लेकर के, इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर के बनाया गया ये वीडियो आगे आने वाले टाइम के बारे में आप लोगों को से पहले ही चेतावनी दे रहा है। तो आज के लिए यहीं पर आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।